राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे दोपहर का टाइम हो चुका है और काम मेरा हो चुका है। वीडियो का काम मैंने सारा कर दिया है, अपलोड कर दी है, मतलब शेड्यूल पे लगा करके छोड़ दी है। और अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो आज बस सिंपल रोटियां बनाई हैं और जो काचर की चटनी है ना वो बना ली थी। कुछ लोग कचरी बोलते हैं, काचर से नहीं समझते हैं, फिर बोलेंगे कि काचर क्या होता है। क्योंकि ना जहाँ पे रोहतक सोनीपत साइड शायद इसको कचरी ही बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे काचर बोला जाता है। तो अब यहाँ पे बस मैं जो रोटियां हैं वो सेक रही हूँ और आराध्या पता नहीं क्या बता रही थी मेरे को। और साथ में क्योंकि आराध्या को तो चटनी खानी नहीं है और बीज की जो चीज़ें हैं वो नहीं खानी है। और वैसे भी बच्चे ये चीज़ कम ही खुश होकर के खाते हैं। तो इन बच्चों के लिए मैंने जो शक्कर है ना वो दे दी है तीनों के लिए। तो बच्चे शक्कर के साथ खा लेंगे और मैं जो चटनी है उसके साथ खा लूँगी। तो बस यहाँ पे अब जल्दी जल्दी से अपनी रोटियां सेक लेती हूँ, उसके बाद अपने बाकी के जो काम है वो भी निपटाने हैं। और कल की वीडियो में मैं परेशान थी, रियल में ही मैं परेशान थी, क्योंकि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने अपना मन समझा करके वॉइस ओवर की थी। तो सबको ये लगता है कि शायद मैं जय के कारण परेशान हूँ, जय नहीं बोलता इसलिए मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं टेंशन में हूँ। तो बहुत सारे कमेंट भी आए, कोई बात नहीं सीमा, बोल पड़ेगा, जल्दी बोलेगा, अब तो थोड़ा सा टाइम है। तो देखिए, जय को लेकर के मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी तरह की टेंशन है, ना मैं अकेली रह रही हूँ इस चीज़ की मुझे टेंशन है। लेकिन बस कुछ लोगों की कुछ बातें, कुछ लोगों का व्यवहार हमें इतना परेशान कर देता है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों, बिना रीजन के ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ हम अगर मैं अपने उस पर लेकर के देखूं तो मैं तो वो चीज़ें सोच भी नहीं सकती, करना तो बहुत दूर की बात है। तो लोग फिर कैसे कर देते हैं। क्योंकि देखिए, मेरा तो मानना यही है कि अगर हम कुछ अच्छा कर सकें तो करें, किसी के लिए, किसी का सहारा बन सके तो बने। अगर हम नहीं सहारा बनने के लायक हैं, हम नहीं कुछ करने के लायक हैं, भगवान ने हमें इतना बड़ा दिल दिया ही नहीं है, तो भाई अपना आप काम से मतलब रखें, अपने से मतलब रखें। किसी को फिर परेशान करने का भी हमें कोई हक नहीं है। ठीक है ना। तो ये बात है। और रही बात मेरी, ना तो मैं किसी को परेशान करती हूँ, ना मैं किसी को सताती हूँ। जहाँ तक होता है मैं, मतलब बहुत रेयर केस होता होगा मैं किसी को कुछ कहती होंगी, या किसी को काम के लिए, या किसी किसी कोई चीज़ बिल्कुल ही मजबूरी हो गई तो ले ली। ठीक है ना, वरना मेरा नेचर ऐसा है कि मैं खुद खुश नहीं होती किसी से कुछ ले दे करके। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, और फिर भी पता नहीं जिन आदमियों से हमें कोई मतलब ही नहीं होता, हमारा कोई लेना नहीं है देना नहीं है, वो भी इस तरह की बातें कर देते हैं। तो थोड़ा सा देखिए फील होता है। परिवार में है तो शायद उसको ना हो, अकेला बंदा है उसको फील होती हैं सारी चीज़ें। और छोटी छोटी बातों से मैं परेशान नहीं होती। बोलते हैं मेरे पास कमेंट पे कि बिल्कुल ही छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती है, हमें ऐसे लगता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को उन बातों का पता ही नहीं होता है। ठीक है ना, आपको ये लगता है कि शायद कोई छोटी मोटी बात हो गई होगी और सीमा परेशान हो गई है। इतनी छोटी सी बात से मैं परेशान नहीं होती। एक दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार मैं इग्नोर करती हूँ उस चीज़ को कि कोई बात नहीं। लेकिन जब वो चीज़ बार बार फेस होती है तो फिर ये होता है कि भाई ना, कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो बात है। तो बस तब जा कर के थोड़ा सा ये होता है कि भाई हाँ, मैं बोल पाती हूँ उस चीज़ को। और लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता, पूरी बात का नाम बता सकते हैं तो शायद यही लगता है। और यहाँ पे अब हमारा जो खाना पीना है ना वो हो चुका है। बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं और स्लैब भी, गैस भी, देखा होगा आप लोगों ने, अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है सब कुछ। और अब यहाँ पे जो रात में फल और जो सब्जियाँ लेकर के आए थे वो मैं टोकरियों में निकाल करके रख रही हूँ। क्योंकि रात में तो मैंने वैसे ही पन्नी में से निकाल करके ये रख दी थी। और आलू और जो प्याज है वो मैंने पन्नी में ही छोड़ दिए थे, क्योंकि ये तो इनका ख़राब होने का तो डर नहीं होता, बाकी सब्जियों का ख़राब होने का डर होता है। और ये चीज़ें मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, मतलब फल सब्जियाँ तो यहीं पे रखे रहते हैं और इसी करके थोड़ा सा जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, मतलब बासी बासी से भी हो जाते हैं। कई चीज़ें मेरी बहुत सारी ख़राब भी होती हैं फल सब्जी में, जो मुझे फेंकनी पड़ती हैं। तो अब आगे से मैं टाइम का ही लेकर के आया करूँगी, बिल्कुल ही, मतलब एक दो चीज़ें, क्योंकि इतना तो वो बनाते नहीं है। तो फिर कभी दाल भी बन जाती है, कढ़ी भी बन जाती है, चटनी भी बन जाती है, कभी कभार वैसे भी खा लेते हैं, चावल भी बना लेते हैं, कभी कभार आलू के पराठे बन जाते हैं। तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो अब टाइम का ही लेकर के आया करूँगी। सेब भी ज़्यादा आ जाती हैं तो कभी कभार जया तो खा लेता है, मैं तो याद ही नहीं रहती, याद रह जाती है तो खा लेती, वरना नहीं खाती, तो वो भी मेरी ख़राब हुई है। तो इस करके,
तो बस अब जो सब्जियां और जो फल हैं वो भी मैं निकाल करके रख दूंगी। और दर्शन आ गई थी, बस हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और बस उसके बाद फिर हम बैठ गए थे। काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक हम बातचीत करते रहे। तो 2 बज गए थे, मैं लगी थी प्रेस करने के लिए क्योंकि मुझे फिर क्लास के लिए भी निकलना था। नहा धो करके जय को भी नहलाना था। आराध्या नहाने के लिए चली गई थी, तो आराध्या बाथरूम में ही थी और हम बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे, साथ में मैं अपनी प्रेस कर रही थी। तो बंदरों ने आकर के ऐसा कहर मचाया, बिल्कुल सारी चीज़ें इधर उधर सब कुछ फेंक दिया रसोई का। हम अंदर वाले रूम में बैठे हुए थे और बाहर जो सीढ़ियों का दरवाजा है ना वो खुला था, क्योंकि दर्शना ने बोल दिया था कि नीचे वाले पे आते हैं फिर सेकंड उस पे आते हैं, मतलब जो तीसरा थर्ड जो फ्लोर है ना उस पे बंदर नहीं आते, कभी भी नहीं आए। हम तो 2 साल रहे क्योंकि पहले ये इसी पे थी, लेकिन आज पता नहीं बंदरों ने कहाँ से अटैक कर दिया, हमें समझ ही नहीं आ रहा था। और रसोई में बैठ करके बिल्कुल आराम से खा रहे थे, सारी चीज़ें इधर उधर फेंक रहे थे। और एक और बात, सबसे बड़ी बात क्या था, बंदरों को हम जैसे जाते हैं ना उनकी तरफ तो वो भाग जाते हैं डरते हुए, लेकिन ये बंदर ऐसे थे जो हमारी तरफ आ रहे थे एकदम से। हम जैसे ही थोड़ा सा दरवाजा खोल रहे थे ना, हमारी तरफ गुरखी डाल रहे थे और दरवाजा भी इतने जोर से धकेल रहे थे कि भी दरवाजा खुल जाए। तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ी सी बाहर निकल करके क्लिप निकाली थी कि अब तो चले गए हैं, और इस टाइम पे इन्होंने इतनी तबाही नहीं मचाई थी। फिर क्या हुआ, दर्शन जाने लगी तो फिर मुझे इसको कुछ देना था, मैंने इसको वापस बुला लिया कि ये तो लेकर के जा। फिर वो लेने के लिए आई ना, तब और ज्यादा गुस्सा करके और ज्यादा उन्होंने बिल्कुल फिर तो तबाही मचा दी। बाजियां तो ये हूं भी तो अपने कहानी गुरखी गल है, मड़ी सी गेट खोल दे उतरी के आज की कहानी बन गई। अनु कह रही दीदी यहाँ नहीं आते बंदर, नुवेरा होंदा तो अपने कुआड़ बंद रख। बे मां सबे की मैं तो खा गई आए, ये तो समा सारी रसोई उधेड़ दी ना, बुला लेना बैन किसी ने सेवैया का डिब्बा सबकी में मारा मुद्दा। उसी थी मोल वाली तो सारी ओढ़ बरला कमरा में गए करें। तो बेटा तू नहा लिए चुक दे, मैं तो भाई की क्लास में भी लेट हो, मैं कोई नहाऊंगी कोई प्रेस करूंगी। गए करें तो यहाँ पे देख सको आप, बिल्कुल सब कुछ बर्बाद कर दिया और बच्चे भी रोने लग गए थे फिर बाद में। तो हाँ बेटा रो मत, कोई बात नहीं। और ना बाहर वाले कमरे में सीढ़ियों में दूर तक जो खाने पीने की चीज़ें हैं, सारे टमाटर केले मतलब जो सेब वगैरह है, सेवैयाँ सारी खिला दी। वो तो शुक्र है खाने पीने की चीज़ छेड़ी, क्योंकि ना कप भी रखे हुए थे वहीं पे पास में जहाँ तक सेवैयाँ गिराई, और कांच का जो डिब्बा है वो भी रखा था, बस वो नुकसान कर जाते ना, तो वो चीज़ें थोड़ा सा मेरे को परेशान कर देती हैं। ये तो चलो खाने पीने की थी, खानी ही थी, हमने खाई बंदरों ने खाई, कोई बात नहीं। देख सको आप लोग तो कितना वो कर दिया, बिल्कुल ही सारी चीजें गिरा गए। और राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे 6:20 हो चुके हैं जिस टाइम आप लोगों से मिल रही हूँ। बस थोड़ी सी क्लिप मैंने बीच में निकाली थी, बाकी आज कोई और क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि ना आज मुझे ये था कि आज व्लॉग बेशक से रह जाए, क्लिप में चाहे निकालूं या ना निकालूं, लेकिन आज मुझे अपना काम करना है, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना, लेट उठते हैं 8 तो बजे जाते हैं उस टाइम तक, मतलब अपना बिस्तर छोड़ते हैं उस टाइम तक, उठ तो पहले ही जाती हूँ मैं। और उसके बाद फिर अपना वीडियो एडिटिंग का काम करती हूँ, 11 साढ़े 11 वैसे ही हो जाते, फिर खाना पीना झाड़ू पोछा, मतलब 1 के करीब मुझे टाइम हो जाता है करते करते। कपड़े धोने के लिए तो कपड़े मेरे अब तक धुले हैं, बस थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया है, आधा घंटा लगभग, और चाय बना करके पी है। कपड़े इतने सारे कपड़े हो रखे थे, क्योंकि वीरवार में ही मैंने कपड़े धोए थे, तब वीरवार में ही कपड़े धोए थे, तो आज बुधवार हो चुका है, 1 हफ्ता हो गया पूरा। और 1 हफ्ते में ये जैसे आराध्या आई हुई है 2-3 दिन से, तो आराध्या के भी हो जाते हैं, और मास्टर जी की भी हो रखी थी 2 जोड़ी, और हमारे भी माँ बेटे के उस दिन के हो ही रहे थे, तो बस जो कपड़े हैं वो धो दिए। लेकिन ये है कि कपड़े धोने के बाद की बहुत बड़ा काम है ना, वो निमट गया है। और आज मैंने अपना ये भी सारा काम किया, क्योंकि ये हो जाता था कभी पोछा रह जाता था, कभी कुछ रह जाता था, कभी कुछ रह जाता था, कपड़े संगवाए अलमारी में, सारे कपड़े ऐसे ही बिखरे हुए थे। तो सुबह में मैं अपने इसी काम पे लगी थी कि शाम में देखूंगी अगर थोड़ा बहुत क्लिप में निकाल पाई
तो बस अभी थोड़ी सी फुर्सत हुई थी और अब भी जो चाय वगैरह के बर्तन हैं वो रखे हुए हैं, तो वो साफ करूंगी, सब्जी बनाऊंगी और फिर देखेंगे क्या बनाएंगे। वैसे तो आज दशहरा है और दशहरे को भी बनाना चाहिए, देखो कुछ ना कुछ, ऐसे खाली त्योहार नहीं जाने देना चाहिए। तो देखूंगी, अब मैंने सोचा कि चलो एक बार थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ आप लोगों से फिर, क्योंकि ना बातें मैं यहाँ पे बहुत कम कर पाती हूँ, कर ही नहीं पाती हूँ। और बच्चे गए हुए हैं पार्क में खेलने के लिए, मास्टर जी अंदर है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो दूध वाला भी आने वाला है हमारा, तो दूध लेकर के आना है, क्योंकि जो कल वाला दूध है वो तो सारा ही फट गया था, लेकर के आए थे। तो अब मैं इनको बोल दूंगी कि मत लेके आया करो, क्योंकि इतने दूर से आते हैं, फिर सुबह का दूध होता है तो वो वहाँ पे भी पता नहीं भी अच्छे से क्या होता है। मैं लेके आती हूँ तब तो मेरा 2 दिन आराम से चल जाता है, जैसे सोमवार में भी चल जाता है और मंगलवार में रात तक का काम चल जाता है। किस दिन? कहाँ पे? यहाँ पे? वहाँ पे? अच्छा हाँ। मैंने ना शाम रात में भी दूध पिया ना, कल आए थे आप, तभी वो खट्टा खट्टा सा हो रहा था, मेरा तो हो रहा था। और वो तो मैंने ना जो उस दूध में मिलाया था वो अकेला तो पिया भी नहीं। तो चलो अपने काम पे लग जाओ। क्या करोगे आप? मटर लिए थे? अच्छा, तो आज बड़ा पनीर और थोड़ा सा वो कर दो, फ्रिज में रखे थोड़ी देर खातर, इतनी तैयारी करूंगी। तो ये देखो पनीर, ये आज दूध फट गया था सुबह में हमारा, तो मैंने जो पनीर है वो बना लिया, कुछ कल बनाया था। तो ईब अपने जो सब्जी है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो प्याज टमाटर है वो पीस रही हूँ, प्याज टमाटर पीस लूंगी। और कढ़ाई मैंने पानी में को निकाल के रख दी थी, तो पानी सूख गया था, इनने जो तेल है वो डाल दिया है, क्योंकि धो के रख रखी हो ना तो भी मैं एक बार पानी में को जरूर निकाल लिया करूँ। और ये अपने जो प्याज टमाटर हैं वो पीस लूँगी, मटर निकलाई है, और जो पनीर है उसके तो पीस करते थोड़ी के टाइम लगेगा। तो साथ में फिर अपना जो आटा लगाने का काम है वो भी कर लूँगी। और ये जो क्लिप है यह है बुधवार की, हाँ बुधवार की है, रात के टाइम की, क्योंकि ना कुछ उलट पुलट सा हो गई, लेकिन आज सारे बस जा लिए जितने थे, अब फ्रेश व्लॉग आएंगे। तो बुधवार में मंगलवार में ये फिर आ गए थे, रात ने 2 दिन छोड़ गए थे। और जो इससे पिछली क्लिप थी ना, मैं थी मंगलवार की थी शायद, हाँ मंगलवार की या सोमवार की, इसी थी मैं क्लिप जो मैंने पहले ऐड करी है इससे। और अब यहाँ पे बस अपना जो सब्जी है वो बना लूँगी, जो मसाले हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे जो लहसुन है वो कूट रही हूँ, तो सब्जी मैंने चढ़ा दी थी, और साथ साथ में अपनी जो रोटियाँ हैं वो भी सेक लूँगी। और यहाँ पे देखो हमारा जो मटर पनीर की सब्जी है वो बन के हो गई है तैयार। तो आप लोग भी आ जाओ, और अच्छी बनी थी, काफ़ी टेस्टी थी। तो ईब यहाँ पे जो खाना पीना वो हमारा हो गया है। तो ईब कपड़े धोए थे ये बहुत सारे, कुछ अंदर भी सुखा रखे हैं, कुछ दूसरे रूम की जो लोग मतलब जो बारजा है, गैलरी बोलते हैं, उसमें सुखा दिए थे। और ईब कपड़े उतार के रख दिए हैं, थोड़े थोड़े से ना सिले सिले रह रहे थे, मतलब अच्छी तरह तक नहीं सूखे थे, तो वे मैंने कुर्सी पर रख दिए, कल मैं फिर डाल दूंगी सुबह में सूखने। और यहाँ पे ईब अपने जो बर्तन हैं वे भी साफ़ कर दूंगी। तो बर्तन साफ हो गए हैं, सारा काम कर दिया, मतलब स्लैब वगैरह पे भी कपड़ा लगा दिया है। और मैं लगी हूँ तैयारी करन, घरा जावेंगे कल आराध्या और उसके पापा, था तो यूँ की पूरे हफ्ते रह जाएगी, मतलब क्योंकि शनिवार की इनकी फिर छुट्टी थी, शनिवार की और रविवार की, लेकिन पेपर है इसके सोमवार तक शुरू। तो फिर इसके पापा बुक भी को नहीं लेके आए, बोले भूल आया मैं, तो बुक को नहीं लेके आया। तो फिर मैं कहा बेटा ये तो जाना पड़ेगा, मजबूरी होगी, अगर बुक आ जाती फिर तो नू था यहाँ पे मैं करवा देती इसने थोड़ा बहुत। तो इस करके बस इसके जो कपड़े हैं वो डालूंगी। और एक सूट मेरा आया था सिलना देना है वो, तो वो जो सूट है वो मैंने डाल दिया है, ये लोन लेके सिलना दिया मैंगे। और बोल दिया था मैंने उस दिन जिसमें मैं सिलवाया करूँ, मैं कहा बेबी मेरा तो एक सूट जरूर काढ़िए, क्योंकि ना करवे पे बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है। टेलर पे बोल रही थी दीदी बहुत सारे हैं आपके, मैं सूट बाद में सिल दूँगी, हमें तो घर पे पहन के मतलब सिंपल से आन जान के नू, हमें तो बाद में सिल दी, उनकी कोई ज़रूरत ना है, बस एक सूट जो मेरा जैसे तैसे भी काट दिए, बस जुकर भी कट है। तो बोली कोई बात नहीं दीदी एक सूट तो सिल ले दूँगी। और रात में अपने तैयारी करके मैंने रख दी थी। ये जो क्लिप है यह है सवेरे की, तो ये जान लग रहे हैं सवेरे के 4 बज गए हैं इस टाइम पे, 4 बजे निकल लिए थे घर से। और आराध्या भी तैयार कर दी है, मैंने नया टॉप पहना दिया है। और बहुत मुश्किल हो जावे ना बच्चे ने तो सुबह सुबह ऐसे निकलना उठ के, और लेकिन यो था भाई कि कर सका, क्योंकि तभी टाइम पे पहुंच पावेंगे, ट्रेन होवे ना इस टाइम की, और ट्रेन फिर इन लेट हो गई थी, फिर ये बस में भी जाना पड़ा, मतलब आज तो बहुत बयान माटी हुई। सवेरे 4 बजे के निकले उड़े, 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे हैं, क्योंकि पहले ट्रेन का वेट करते रहे, फिर वो ज़्यादा लेट होगी तो फिर बस में जाना पड़ा।
तो कोई बात नहीं, चलो अब इस वीडियो का करते हैं अब यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।